हमारा कोई भी कंसेप्ट, हमारा कोई भी स्टैंस, हमारी कोई भी थ्योरी, हमारी कोई भी आइडियोलॉजी कैसे पता लगता है कि ठीक है कि गलत है सब। तो याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी में दो तरह के कंसेप्ट्स होते हैं, एक रियलिस्टिक होते हैं, दूसरे मिथ्स पे बेस करते हैं। जो भी रियलिस्टिक होते हैं सर रिजल्ट लाजमी देते हैं सर, और वो रिजल्ट जो उनसे डिज़ायर होते हैं या कैंडीज़ या फ्रूट्स की शक्ल में होते हैं, इसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। सर जितने मिथिकल होते हैं उसमें वेट होता है, इंतज़ार होता है और एक लंबा इंतज़ार होता है, नतीजा नहीं आता, या जो नतीजा आता है उस पर हम खुश नहीं हो सकते। तो आप बड़ा सिंपल देखिए कि अगर आप किसी भी चीज़ के बिलीवर हैं, मसलन आप बिलीवर हैं मेहनत नहीं करनी चाहिए, बाद लोगों के अंदर ये अनकॉन्शियसली बिलीव होता है कि मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी ठीक है, ये बिलीव है जी, आपका एक कंसेप्ट है, थ्योरी है, कहीं से भी बनी है। टॉनी रॉबिन्स कहता है कि दुनिया के हर बिलीव की चार टांगे होती हैं, वो चार टांगों पे खड़ा होता है, या एक्सपीरियंस ऐसा होता है, या सुना ऐसा होता है, इंस्पायरेशन ऐसी आई होती है, हमने खुद से कहीं से जज करके ये यकीन ले लिया होता है कि मेहनत से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा ओके जी, ये आपका एक बिलीव या थ्योरी या कंसेप्ट है। अगर ये बिलीव रखते हुए 10 साल गुजर गए और आपने मेहनत नहीं की और नतीजा भी कोई नहीं आया, तो उस कंसेप्ट पे सवाल उठ जाता है। द असाइनमेंट इज अपने आप पे सवाल लाजमी उठाया करें कि आखिर है क्या, आखिर फॉल्ट क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर मसला क्या है, आखिर मैं कहाँ पर गलत हूँ, आखिर क्या चीज़ है जो मुझे रिजल्ट नहीं दे रही, आखिर क्या चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी को हैप्पी नहीं बना रही, आखिर क्या चीज़ है जो जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा रही। तो बड़ा सिंपल सर, रिजल्ट जो उनसे है, जो आउटकम्स हैं, नताइज हैं, ये बता देते हैं कि आपका जो सा कंसेप्ट और थ्योरी जो सी है वो है या नहीं है। मिथ बेस्ड है, डिजायर रिजल्ट नहीं होएगा। मिथ बेस्ड है, नतीजा होगा ही नहीं। मिथ बेस्ड है, जो रिजल्ट होगा वो बहुत छोटा होगा, एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होगी। अगर नतीजा मिल रहा है इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई थ्योरी, कोई कंसेप्ट है। एक मिसाल अक्सर मैं बिजनेस मार्केट में कोर्स करता हूं कि एक साहब थे, उनका ये बिलीव था कि जो प्रोडक्ट मांगा गया ना उस कीमत में उससे थोड़ा सा ज्यादा देना, जो कीमत दी है उससे थोड़ा सा ज्यादा देना। अच्छा, ऐसे जितने भी बिजनेस केस स्टडीज हैं, दुकान से लेकर शर्ट एंड टाई से लेकर किसी ग्रुप में चले जाए, ये तमाम के तमाम वो बिजनेस ग्रुप जो ग्रो कर गए। फट्टे से इंडस्ट्री लग गई, छोटी सी शॉप से लाखों करोड़ों रुपए आने लग पड़ा। उसमें हमारी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई दर्जन 13 वाली, और वो क्या कंसेप्ट था, यही था कि एक आम सी जूस शॉप, MBA में पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी पंजाब में, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा था, एक आम सा जूस बेचने वाला, उसका बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि दिन का लाखों रुपया कमाने लग पड़ा जूस बेच के। जब उससे पूछा गया, चिट्टान पढ़, कोई खास बात नहीं, उसने कहा जी मैं दर्जन 13 देता था और आज भी इसी थ्योरी पे हूं कि एक ग्लास जूस के साथ एक फ्री देता हूं, अनारकली हाफिज जूस शॉप। तो कहा गया जी दर्जन 13 क्यों देते थे? उसने कहा मेरा यकीन है कि 12 का सिला कस्टमर देता है, 13वें दर्जन का सिला मालिक देता है। सो ये यकीन कि दर्जन में 12 का तो हमें पैसे मिले हैं, सिला मिल गया है, और जो 13वां दर्जन है उसका सिला एएस नहीं दे सकती, इदारा नहीं दे सकता, कोई दुनिया का बंदा, कोई मालिक, कोई ऑनर, कोई डायरेक्टर नहीं दे सकता। 13वां दर्जन नेचर कहीं संभाल के उसको, अभी एक थ्योरी है जिसे नतीजा दे दिया, कईयों ने इसका देखा देखी इस्तेमाल किया होगा, रिजल्ट आने लग पड़ा सर। तो पता लगा कुछ ना कुछ है जरूर कि जब भी आप गोरे के कंसेप्ट में टू रन 1 माइल मोर आप एक कदम ज्यादा चलते हैं तो उसका कोई रिजल्ट जरूर आता है कंसेप्ट। कुछ लोग यहाँ पर बड़ों की थ्योरी है, एक कंसेप्ट है दर्जन 11 होंगे ने, आप कभी भी बंदे को ग्रो करते नहीं देखेंगे सर। ऐसे मुमकिन है वक्ती तौर पे उसको फायदा हो जाए कोई। एक बात याद रखिएगा, कुदरत का ये भी असूल है कि कुदरत नफे नुकसान का तस्वुर खराब कर देती है। बंदा अगर बेईमानी करे ना, उसका वो मीटर ही खराब हो जाता है जिससे नफा और नुकसान का पता लगना है। तो आपकी थ्योरी चंद ही सालों बाद बताएगी नुकसान हो गया और बड़ा नुकसान हो गया, तो वो जो नतीजे का नाम मिलना है वो बताता है कि थ्योरी और कंसेप्ट गलत। दूसरा सवाल,